हसन इमाम हत्याकांड में मृतक के परिजन को इंसाफ दिलाने हेतु थाना प्रभारी के साथ जनप्रतिनिधियों ने कालूबथान ओपी परिसर में की बैठक। प्रभारी द्वारा आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दिया गया आश्वासन। विगत कुछ महीने पहले कालूबथान ओपी क्षेत्र अंतर्गत उर्मा गांव में हसन इमाम नामक व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में लाश मिली थी। उनके हत्या के आरोप में कुछ आदिवासी लोगों को गिरफ्तार कर कालूबथान ओपी लाया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें पुनः छोड़ दिया गया, जिसके विरोध में आजसू नेता शफीक आलम अंसारी, पप्पू मंडल, मासस नेता दिल मोहम्मद, उर्मा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शमीम अख्तर के साथ अन्य जनप्रतिनिधि एवं दर्जनों उर्मा गांव के गणमान्य लोग पहुंचे। सभी ने ओपी प्रांगण में प्रभारी के साथ वार्ता की, जिसमें प्रभारी द्वारा आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इधर मृतक हसन इमाम की पत्नी एवं 2 छोटे छोटे बच्चों ने पिता के बिना जिंदगी में हो रहे परेशानियों को मीडिया के समक्ष रखा। वहीं आजसू नेता शफीक आलम अंसारी ने कहा कि 15 दिनों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो रणधीर वर्मा चौक में धरना देंगे एवं सड़क से सदन तक मामला को लेकर जाएंगे। आइए देखें शफीक आलम अंसारी, मृतक के भाई एवं उनके पत्नी बच्चों ने क्या कुछ कहा। मैडम, आपका शुभ नाम बताइए। खाना खाता तो अभी जैसे जो है कि फैमिली में जिस तरीके से दिक्कत अभी हो रहा है, जितना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद जो है कैसा मतलब कौन कौन चीज़ का दिक्कत अभी आपके फैमिली में आपको उठाना पड़ रहा है? बहुत चीज़ का दिक्कत है। इसका पापा काम करके सब कुछ चलाता था, अब कौन देगा? एक बूढ़ा ससुर है, वो खाली खाना खिलाएगा और सब चीज़ का तो कमी रहेगा। क्या मांग करते हैं? एक पैसा का आस नहीं है हमारे पास, 1 रुपया का भी आस नहीं है। क्या मांग करते हैं कि मतलब जिसने भी मारा है वो? हम बस इतना ही चाहते हैं कि उन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, उन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए, बस इतना ही हम चाहते हैं। जिस फैमिली से हुआ झगड़ा वगैरह या जो भी कुछ है, क्या मतलब पहले कुछ था मालूम कि मतलब जहाँ से आना जाना होता था, उसका कुछ आभास हुआ था आपको? वैसा कुछ भी आभास नहीं था, बस पैसे के लिए हुआ था। रोज़ पैसा खोजने जाते थे, अच्छा, बस उसी के लिए हुआ। ये रुपया दिए थे उन लोग को? हाँ, 25,000 रुपया दिए थे। 25,000 दिए थे, मांगने जा रहे थे? हाँ, और 1 रुपया भी घुमा के नहीं दिया। ठीक। कि विगत कुछ दिन पहले उर्मा ग्राम का हुसैन इमाम अंसारी का हत्या हो गया। हत्या होने का पश्चात उससे पहले भी सूचना दिया था कि गायब है, और फिर हत्या हो जाने के बाद कुछ लोगों का नामजद लिखित रूप से दिया गया उनका पत्नी हसन इमाम का पत्नी के द्वारा, और उस बीच में वही व्यक्ति में से कुछ लोगों को थानेदार अरेस्टिंग भी किया और छोड़ दिया। जब नामजद अभियुक्त बनाए और उनको अरेस्टिंग करने के बाद पूछताछ के बाद छोड़ दिया। कौन सा इनको ऐसा साक्ष्य मिल गया कि वो इस कांड का अभियुक्त नहीं है, ये भगवान का सिवा तीसरा कोई नहीं जानता है, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। आज हम लोगों का डिमांड है कि इन मासूम बच्चा का, इन बहन का मांग का सिंदूर उजड़ गया है, और हमें आज थाना पर न्याय मांगने के लिए आए हैं। थानेदार से हम लोग वार्ता किए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमको अपने स्तर से काम करने दीजिए, हम इन अभियुक्त को निश्चित रूप से जेल भेजने का काम करेंगे। तो हम लोग भी अभी रोज़ा का माह चल रहा है, 15 दिन तक हम लोग वेट कर रहे हैं। यदि 15 दिन में थानेदार हम लोग का ऐसा कार्रवाई देखने को नजर मिला तो मैं इस थानेदार को स्वागत कर रहा हूं, मैं कालूबथान प्रशासन को स्वागत कर रहा हूं। और यदि फिर 15 दिन में ऐसा कुछ नहीं मिला तो हमें मजबूर होकर के अगले कड़ी के लिए हम लोग रणधीर वर्मा चौक पर धरना नहीं महाधरना देंगे, और वहां से भी हमें न्याय नहीं मिला तो हम लोग इस पर राज्य स्तरीय हम लोग विधानसभा में भी उठाने का काम करेंगे, राज्य स्तरीय आंदोलन करेंगे। इसलिए कि एक हुसैन इमाम नहीं, उनके साथ इन मासूम बच्चाओं को देखना है। और यदि आप इंसान जन्म लिए हैं किसी भी माने कम्युनिटी का हो, तो एक इंसान के लिए इंसानियत उसे ही कहता है कि माँ बेटा पर, जीवित परिवार पर जो है या मर गया उन पर न्याय दिलाने के लिए
तन मन धन से लड़ना चाहिए, तब आप मनुष्य है। नहीं तो एक पालतू जानवर भी दिन भर में यहाँ वहाँ खा करके रात बिता लेते हैं। यदि आप इंसान है और आप इंसानियत है तो इंसान को निश्चित रूप से न्याय दिलाना चाहिए। मैं वही व्यक्ति हूँ, आप लोग को बता देना चाहता हूँ, सरफुद्दीन अंसारी को साहेबगंज DBL कंपनी में पानी जहाज में डूब गया था और उनको दबाने का काम कर रहा था। मैं साहेबगंज जा करके उसे न्याय दिलाने का काम किए और 4 दिन बाद उसका लाश निकला। मैं DBL कंपनी को भी वहाँ नाको चना चबाना पड़ा। वहाँ भी प्रशासन मेरे साथ 5 दिन नदी घाट पर रहा। जिस कड़ाके के ठंड में लोग घर में नहीं रह पा रहा था, मैं उस समय उस नदी किनारे बैठ करके सरफुद्दीन अंसारी को न्याय दिलाए और अंतिम में उनको 25 लाख रुपया देने का वहाँ से लिखित रूप से बात हुआ, वार्ता हुआ और उनका पेमेंट आना शुरू हो गया। तो मैं हसन इमाम को भी न्याय दिलाने के लिए आर और पार की लड़ाई शफीक आलम पूरे जनता का साथ लड़ने के लिए तैयार है। और आज सर थाना में यहाँ पर पहुँचे हैं, आपको क्या हम थाना में आए हैं। तरफ से कहा गया उसके बारे में? हम तो इसका पहले SP को दिए थे, SP का कागज़ आया, 22 तारीख को यहाँ आया है कागज़। कागज़ आने के बाद अभी बोल रहा है कि संधान चल रहा है, हम 15 दिन के अंदर पकड़ देंगे, उसके बाद सज़ा हम दिलवाएंगे उन लोग को, आप निश्चित रहिए। ये आश्वासन आप लोग को मिला? वही आश्वासन मिला कि 15 दिन में हम पकड़ के देंगे आपको। थाना के ऊपर आपको है भरोसा है? जब वो बोले तो भरोसा है। हाँ, अभी जैसे नेता लोग आए, हाँ, उन लोगों ने बातचीत किया। हाँ, बातचीत किया ठीक उन है, लोगों ने। तो उन लोगों ने कहा हाँ, कि अगर 15 डेज के अंदर, हाँ, ठीक है, 15 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती, हाँ, तो रिजर्व बाबा चौक में, हाँ, तो आप लोग सहयोग करेंगे? हाँ, सहयोग करेंगे, बिल्कुल सहयोग करेंगे। अगर वहाँ भी नहीं होगा तो ऊपर तक जहाँ हो जाएंगे। इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, जो भी मुजरिम है उसको पकड़ के हमको दिखाइए। हैं, हम नहीं बोलते हैं जो नहीं किया उसको पकड़िए, जो मुजरिम है उसको पकड़ के दिखाइए।